जिस तरह से मोहम्मद ने निर्दोष लोगों की हत्याएं करवाई, उसी तरह से खुद मोहम्मद, उसकी बेटी फातिमा, उसके दामाद अली और नवासे हसन हुसैन की हत्याएं की गई थी। मोहम्मद साहब 25 साल की आयु से मरते समय 63 साल की आयु तक अल्लाह का रसूल होने का दावा करता रहा, लेकिन स्वयं मोहम्मद के अनुयायी उसके दावों पर यकीन नहीं करते थे, वरना मोहम्मद के परिवार के लोगों को इतनी बेदर्दी से कत्ल नहीं करते। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ऐसी बातें जो मुसलमान हर हाल में छुपाते हैं और पूछने पर भी नहीं बताते हैं, तरह तरह के बहाने बनाते हैं। पहली बात, मोहम्मद साहब की शादी 6 साल की आयशा से कैसे हुई। सब जानते हैं कि मोहम्मद को औरतों का शौक था। उसने 25 साल की आयु में 40 साल की एक धनवान विधवा खदीजा से धन की खातिर शादी की थी। सन 620 ईस्वी में खदीजा का देहांत हो गया। उस समय मोहम्मद 50 साल के थे। खदीजा के मौत के बाद मोहम्मद 13 साल और जीवित रहे और इन 13 सालों में उन्होंने 13 से अधिक कुंवारी और विधवा औरतों से शादी किया। खदीजा के मौत के बाद मोहम्मद के घर के पास अबू बकर का परिवार रहने लगा। यह परिवार अबीसीनिया से मदीना आया था। अबू बकर की पत्नी का नाम उम्मे रुमान था। उसकी बड़ी बेटी का नाम अस्मा और छोटी बेटी का नाम आयशा था, जो कि 6 साल की थी। एक दिन मोहम्मद की नजर आयशा पर पड़ गई, जो उस समय गुड़ियों से खेल रही थी। जब मोहम्मद ने अबू बकर से कहा कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और मुझे अल्लाह ने इस बच्ची से शादी करने का हुक्म दिया है, तो अबू बकर मोहम्मद की चाल में फंस गया और उसने सन 623 ईस्वी में मोहम्मद की शादी आयशा से कर दी। उस समय मोहम्मद की आयु 53 साल की थी। मोहम्मद ने आयशा को उम्मुल मोमिनीन यानी मुसलमानों की अम्मा का खिताब दे दिया। दूसरी बात, आयशा ने जो चालाकियां की थी, चलिए उसके बारे में बताता हूँ। धीमे धीमे जब आयशा बड़ी होती गई तो उसने मोहम्मद को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया। मोहम्मद आयशा की गोद में कुरान की आयतें बनाता था और आयशा भी जो कहती थी लोग उसे हदीसें समझकर लिख लेते थे। आयशा बड़ी होकर राजनीति भी करने लगी। वो मोहम्मद की सच्चाई जानती थी और अपने पिता अबू बकर के पक्ष में माहौल बनाती रही। आयशा के कारण ही अबू बकर पहला खलीफा बना था। तीसरी बात, मोहम्मद की हत्या में आयशा का हाथ था। शिया लोगों का आरोप है कि मोहम्मद कुदरती मौत नहीं मरा था, उसकी हत्या की गई थी और इस हत्या में मोहम्मद की पत्नी हफ्सा और आयशा का हाथ था। जिस यहूदी औरत ने मोहम्मद को जहर दिया था वो इन दोनों पत्नियों से मिली हुई थी। उस जहर से मोहम्मद बीमार हो गए थे और उनकी मौत हो गई। चौथी बात, आइए आयशा के षड्यंत्र के बारे में जानते हैं। आयशा ने मोहम्मद की मौत के बाद अपना काफी प्रभाव बढ़ा लिया था और लोगों को अपने पक्ष में कर लिया था। आयशा ने अपने पिता अबू बकर को चालाकी से खलीफा बनवा दिया था, जबकि मोहम्मद साहब के दामाद अली को खलीफा बनना चाहिए था। आयशा ने अपने पिता अबू बकर को अली के घर पर हमला करने को उकसाया था, जिसके बाद अबू बकर और उम्र ने मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा के घर में घुसकर फातिमा को इतनी जोर से किबार के बीच दबाया कि फातिमा के पेट से बच्चा गिर गया और फातिमा वहीं मर गई। उसके बाद भयंकर युद्ध हुआ। उस युद्ध में मोहम्मद साहब के 2 प्रिय नवासे हसन हुसैन मारे गए और अंत में मोहम्मद साहब के दामाद अली भी मारा गया और उसके बाद अली को मानने वाले शिया मुस्लिम हो गए और आयशा के पिता अबू बकर को मानने वाले सुन्नी मुस्लिम हो गए और उस दिन से आज तक शिया और सुन्नी कट्टर दुश्मन हैं। इससे साबित होता है कि मोहम्मद अल्लाह का रसूल नहीं था और हर एक व्यक्ति को उसके कुकर्मों का फल जरूर मिलता है। जैसे मोहम्मद साहब के कुकर्मों का फल मोहम्मद साहब को खुद और उसके परिवारों को मिला। मुसलमान इस बात को जितना भी छुपाए, सच्चाई छुप नहीं सकती है।